उसे इतना, दो आंखें तो क्या दो जहां में समाए न, इतना प्यार करते हैं हम गुरु से, इतना प्यार करते हैं हम गुरु से इतना। क्यों करते हो? क्यों करते हो? बताओ तो सही ना, क्यों करते हो? इतना प्यार क्यों करते हो? अरे मेरे को आराम ही नहीं करने देते हो, इतना प्यार क्यों करते हो? बोलो। मैं तो करता हूँ तो तेरे को आराम भी करने देता हूँ, क्योंकि मेरे को खींच के पकड़ के लेके आता है। प्यार करते हैं हम गुरु से, इतना क्यों करते हो? बोलो। हाँ, आज के पहले चलना आता किधर था हमको? माइक दो उनको। आज के पहले चलना आता ही नहीं था हमको। नहीं। पहले दिन से ही आपने ही चलना सिखाया। अच्छा। गिरे फिर उठाया, लेकिन आपके बगैर नहीं चल पाएंगे कभी भी। पूरे अधूरे हैं, वो आपसे ही सीखे हैं। एक चुप 100 सुख, बाकी और कोई चुप करा ही नहीं सकता है हमको। बुद्ध, एक चुप 100 सुख। देखो मेरे बच्चे होशियार होते जा रहे हैं। चाबुदे प्रेम, एक चुप 100 सुख। तू एक सुख के पीछे इतना भागता है, पर एक सुख तेरे को मिलता नहीं है, पर तू एक चुप के पीछे भाग। हिक चुप जे पुठियां पओ। दिल जी ॻाल्हि कई मुझे। तू 100 सुख के पीछे भागता है, एक सुख तेरे नसीब में नहीं आता, पर तू एक चुप के पीछे भागे तो 100 सुख तेरे पीछे भागेंगे। ये शर्त है। तू खाली गुजारत उहा आहियां जो अकल में जंहिंजे अचां। ये खाली बात को खाली कोई समझे, इस पहेली को कोई समझे कि मुझे करना क्या है। करना एक निश्चय है, करना एक चुप है। वे माठ करे चित्त खे शांत करे, तुंहिंजी शांत करण सां थो जगत ठरे। खाली माठ करे वियो, चुप करे वियो। को मूर्खन वाली चुप न कयो। मूर्खों वाली चुप मेरे को नहीं अच्छी लगती है। चुप का अर्थ भी समझो, चुप की डेफिनेशन भी समझो कि चुप किसको कहते हैं। एग्रेसर न बनो, कर्ता भाव में न बनो। बाकी तेरे से कोई कुछ पूछता है तो तू बोलेगा मैं चुप, अजाई न लड़ी पाऊँ, अजाई न अटकी पाऊँ, इन करे मां चुप। ये कौन सी चुप है? मूर्खों वाली चुप है। पर जो सही चुप है तो तू अपने को ऐसे सुजाग रखेगा, ध्यान में रखेगा कि अच्छा है ना, ये मंच कैसा है, मैं कैसा बोलूं। सुजागी में जो चुप करता है वो सही चुप है, वो सतोगुणी चुप है। और जो तू ऐसे ही चुप करता है रजोगुणी और तमोगुणी, उस चुप से भी कुछ होने वाला नहीं है। तू बोलता है सामने वाला बर बर करे बैठ के मैं तो चुप हूँ, ऐसी चुप मैं नहीं सिखाता हूँ। मैं तेरे को सुजागी वाली चुप सिखाऊंगा। सुजाग रहो, व्हाट इज़ व्हाट, ध्यान दो, उसको क्या बोलना है, उसको क्या जवाब देना है। तेरे को जो अच्छा लगता है तू वो बोलता है, पर मैं ये सोचता हूँ कि उसको क्या अच्छा लगता है मैं दूँ, तो मेरे हाथ में नहीं है क्या? है ना मेरे हाथ में। तू जिस बात में खुश है मैं खुश हूँ, चल भाई तू खुश हो जा, चल तू खुश हो जा। तो जहाँ तक हो सके तो तू दूसरे से ऐसे करके चल, तो क्या तकलीफ़ तेरे को क्या होती है। पर तेरा ईगो तेरे को चलने नहीं देता ना, मेन मुसीबत उहा अथव। मुख्य मुसीबत तेरी ये है कि तेरा ईगो दूसरे से फिट होने तेरे को देता नहीं है। नहीं तो मेरे निश्चय के बाद खनी कोई भी तेरे आगे आए तो सबसे फिट हो सकता है। मैं नहीं होता हूँ क्या फिट? तुम तो इधर वण 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 की काठी आते हो, तो क्या मैं नहीं होता हूँ क्या फिट? कौन है जो बोलता है मेरे को प्यार नहीं करते हो? मैं तो सबको करता हूँ। चोर आए तो करता हूँ, चंडाल आए तो करता हूँ, नीच आए तो करता हूँ, ऊँच आए तो करता हूँ। क्योंकि चोर चंडाल नीच ऊँच सब तेरी दुनिया में है, मेरी दुनिया में है ही भगवान। है ही भगवान, सब तो है ही भगवान। फिर मैं क्यों वे देखूं, कम जास्ती क्यों देखूं, किसी के विकार में क्यों जाऊं, किसी के गुस्से में क्यों जाऊं। तू बोलता है सामने वाला मेरे को टॉर्चर करता है, तो टॉर्चर नहीं करता है। मैं तेरे को बोलती हूँ वो टॉर्चर नहीं करता है, तेरे को मजबूत करता है। वो सच्चा सजन है तेरा,
उसको मालूम है, उस रूप में भगवान को मालूम है कि इसके आगे और कोई रूप है ही नहीं, तो यही इसको दूँ मैं। वो भगवान दे रहा है, तू उसका नाम ले रहा है, उसका नाम ले रहा है, पर है भगवान। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो कि है ही भगवान। अब तेरे आगे पीछे जो कोई होगा तो परमात्मा तेरे को बनाने के लिए जो कोई पिन यूज़ करेगा तो वही करेगा ना। तेरे पड़ोस से पिन लाके तेरे को थोड़ा ही देगा, फिर तो तू भिखारी बन जाएगा। पड़ोस से तू माचिस की तीली लेता है, पड़ोस से तू कोई चीज़ छोटी लेता है, तो वो क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा नहीं लगता है। तेरे को बनाने के लिए परमात्मा तेरे इर्द गिर्द ही तो किसी को चूंडेगा ना, किसी को तो रखेगा ना। भाई इसको रखूं ताकि इसका विकार निकले, इसको रखूं ताकि इसका कोई भी अंदर है वो बात निकले। पानी में मैं पत्थर डालता हूँ तो थोड़ी पींगे उड़ती है ना, पत्थर ही ना डालूं तो फिर पानी तो संवत में है ना, तो मैं कैसे समझूं वो संवत में है, तो मैं कैसे समझूं तू संवत में है। तो तेरे परिवार में तेरे किसी भी इर्द गिर्द जो भी है, मैं उससे तेरे को पिन लगाता हूँ। मैं देखूँ अभी तेरा हाव भाव क्या है, अब तेरा निश्चय का क्या हाल है। तो निश्चय का हाल मालूम नहीं पड़ेगा तो मैं अगला डोज तेरे को कैसे दूंगा, अगले ऐसे स्टेप तेरे पास कैसे आएंगे, वे तो होगा ही नहीं ना, तो वे तो उधर ही खड़ा रहेगा। तो जो तू बोलता है तेरी दुनिया में है कि सामने वाला मुझे टॉर्चर करता है, मेरी दुनिया में है कि उसको मैं हाथ जोड़ के पाँव भी परूँ, सलाम भी करूँ कि तू मेरे लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। कौन है जो मेरा करे? कोई करे भी तो सही, तेरे को एक डांट कोई दे तो वे दे भी तो सके। कोई शुक्र मानो जो कोई तेरे को डांटता है और तेरे देह ध्यास को रगड़ता है। जो तेरे को डांटता है वही तेरे देह ध्यास को रगड़ता है। जो तेरे को मीठी छुरी बन के ऐसे ऐसे करता है ना, वही तेरा दुश्मन है, वही पाना तेरा सज्जन है। तू उल्टी खोपड़ी है। इसीलिए मैंने बोला तुम निश्चय करो, फिर दोनों को दोस्त मानो, दोनों को दोस्त मानो। प्रेम करने वाले को भी दोस्त मानो, जो तेरे को ऐसे करता है, टॉर्चर करता है तेरी दुनिया के हिसाब से, उसको भी दोस्त करके मानो। कम से कम दिल में तो दोस्त मानो। मैं नहीं कहता हूँ जाके उसके साथ खाना खाओ या उसके साथ घर में जाके रहो, वो तेरी जो रूटीन है उस हिसाब से करो, पर कम से कम मन के ख्यालों को तो संभालो। हम लाए हैं ब्रह्मकार वृत्ति गुरु द्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। अपने मन को ही ये भजन सुनाओ, दूसरों को सुनाने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ सुबह शाम ये भजन तो तेरे को गाना ही चाहिए, अंदर से गुनगुनाना चाहिए कि हे सतगुरु, मैं तेरे द्वारे से ये वृत्ति लेके आया हूँ, अब इस वृत्ति को तू ही संभालने में मेरी मदद कर। दूसरे को संभालने में मदद कर ये नहीं बोलो, पर इस वृत्ति को संभालने में मेरी मदद कर। गुरु को भी यही अरदास बोलो। तू कौन सी अरदास लेके जाता है? अरदास भी तेरे को यही लेके जानी चाहिए कि मैं कैसे मजबूत हो जाऊं। तो परमात्मा तेरे मजबूती का कोई वो तो कारण तो ढूंढेगा, कोई मसाला तो ढूंढेगा। तो तुम क्यों समझते हो, उंगली क्यों उठाते हो कि ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ऐसी है। तो जो उंगली उठाता है उसकी ही उंगली कटती है, तेरी नहीं कटेगी। तू दूसरे के ऊपर जो उंगली उठाता है वही तेरी उंगली कट जाती है। तो ध्यान दो ना, ध्यान दो। मेरे ज्ञान की डेफिनेशन भी समझो कि मैं सोचता क्या हूँ, मैं चाहता क्या हूँ, मेरी पसंदी क्या है वो भी देखो। मेरी पसंदी ये नहीं है कि तुम दूसरे को दोष दो, मेरी पसंदी ये है कि तुम अपने को दोष दो कि मैं अभी तक स्ट्रांग क्यों नहीं हूँ, अभी तक मुझे ये लगता क्यों है। जब तक तुम बोलेगा कि सामने वाला मुझे लगाता क्यों है, तब तक तो तुझे लगता ही रहेगा। जिस दिन तुम बोलेगा मुझे लगता क्यों है और सामने वाला क्या भी होए, उस दिन तुम स्ट्रांग बन जाओगे। तो स्ट्रांग तुम खुद बनो ना, दूसरे के इसमें पचड़े में क्यों जाते हो। गुरु मैर कही है मुँहते, पर तू पाणते मैर कर। गुरु ने तेरे को क्या नहीं दिया है, बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, पर तू जितना लेगा उतना तू सुखी हो जाएगा। हाँ, और क्या सुनाते हो, बोलो, कुछ बुधाणो है? कल एक मिनट रुको, हाँ बोलो। कल शाम दोपहर में मार्केट गए थे तो एक ऑटो में आंटी साथ में थी, काफ़ी मतलब ऐसे तो मन भरा हुआ था तो वो रो रहे थे। मैंने बोला आंटी आपको क्या है, कुछ प्रॉब्लम है? मेरे को लगा उनको कुछ पेन हो रहा है क्या। बोला नहीं। तो मैंने बोला पानी चाहिए? बोला नहीं। बोला मन अशांत है। मैंने बोला ठीक है। वो टीथ वाले डॉक्टर के पास जा रहे थे, सीरू चौक पे डॉक्टर है। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे पास मेरी दीमो मॉम की डायरी है,
मुझे प्रॉब्लम आप भले नहीं बता, बट इतना मुझे कॉन्फिडेंस है, आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मन अशांत होगा तो ज़रूर शांत हो जाएगा। तो मैंने उनको पर्स में मेरी डायरी पड़ी थी, मैंने उनको दी। तो वो मैं भी सामने ही 2-3 दुकान में थी, तो 15-20 मिनट के बाद निकले वो वहाँ से। बोला मेरी 3 बेटियाँ हैं, उनके लिए भी दोगे बेटा? मैंने बोला हाँ आंटी, एक बेटी उनकी बाहर रहती है। बोला बस 15-20 मिनट में किसी का उनको फ़ोन आया, जैसे ही उनको डायरी उन्होंने पढ़ी, बोला कहाँ पे होता है सत्संग? मैंने बताया इधर है, सेंटर्स पीछे लिखे हुए हैं। बोला मैं ज़रूर आऊँगी, खाली उनको कोई प्रॉब्लम है तीत का। तो बोला 15-20 मिनट में मुझे डायरी पढ़ते समय अनुभव आ गया। फिर कैलाश पर्वत में गए 2 मिनट, तो उधर मोहन अंकल है, ये पर्स में से ये डायरी पड़ी थी, और एक ज्वेलर के पास भी तो गिरी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं आपका कोई पार्सल रह गया? तो मैंने बोला क्या? बोला है ही भगवान की कोई डायरी है। मैंने बोला ये आपको खुद ब खुद आपके दुकान पे खुद ही आई है, ये उनका आशीर्वाद है। वाह, बहुत अच्छा। यही सच्चा दान है, यही सच्चा प्रेम है, यही सच्चा पुण्य है, यही सच्चा स्वर्ग है। देखो छोटी सी डायरी कितना काम करती है, तो तू कितना कर सकता है? तू कितना कर सकता है तो वो छोटी सी सीडी है, तो छोटी सी डायरी, कोई ज़्यादा कीमत भी नहीं है उसकी, लेकिन वो कितना कार्य कर सकती है। और तू कितना कर सकता है? उसको बनाने वाला कितना कर सकता है? तू इतना कर सकता है, तेरे को बनाने वाला भगवान जो है वो कितना कार्य कर रहा है। तो ये डायरी और सीढ़ियाँ इतना काम कर रही है, तो उसको बनाने वाले तुम हो, तो आप कितना कर सकते हो? तू भी धरती आसमान नहीं कर सकता है, जे तू अपने निश्चय में आए। तू निश्चय करो, मैं दे नहीं हूँ, थक जाओ, दे 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 दे, शरीर शरीर शरीर, सोच सोच के, विचार विचार करके, देख देख के, शरीरों को देख देख के तू थक जा। इतना तेरे में थकावट इस बात में आ जाए कि मैं देहों को देखकर, शरीरों को देखकर मैं बहुत थक चुका हूँ। इतना क्यों थका हूँ मैं? क्योंकि तू देह अध्यासी है। देह में कोई तकलीफ थोड़ी है, देह तो सुंदर है, देह तो धनी का फूल है, जो भगवान है उसका ये फूल है। तुम तो ये फूल मेरे को देते हो, वो भी बहुत अच्छा है, इसकी भी अपनी सुंदरता है, अपनी पूजा है, पर तू खुद एक फूल है परमात्मा के चरणों का। तू परमात्मा के चरणों में अर्पित हो जा, तू खुद को समर्पण कर दे, खुद को तू प्रेम में लगा दे, खुद तू उन गलियों में चला जा जो सत्य की गलियां हैं, ढंडोरा पीट दे सत्य का। तो तू खुद एक फूल है, तू फूल बन जा मेरा। तो फिर इस फूल की तो बात और है, पर तेरे फूल की बात तो और है ना। तुम ऐसे फूल बन जाओ। हाँ बोलो, उसको माइक दो। आप जैसे बोल रहे हो, माइक ऊपर करो। आप जैसे बोल रहे हो कि भाई बात करना है, जैसे आप बता रहे थे कि किसी में समझो दुश्मनी है, हम किसी से बात सब नहीं तो करते सुन ही हैं। नहीं रहे हैं। माइक बराबर रखो ना, क्या करते हो? सीधे बैठो, माइक बराबर रखो, फिर बात करो। आप जैसे अभी कह रहे थे कि भाई किसी से दुश्मनी है तो उसके लिए वाइब्रेशन समझो खाली साफ रखे, और बात करने का मन नहीं है, समझो बात नहीं करते हैं। हाँ। तो क्या बात भी करना जरूरी नहीं, है? अभी फिलहाल जरूरी नहीं है, कुदरत पे छोड़ दो। जरूरी नहीं है बात करो, तुम अंदर ही अंदर उसको प्रेम करो कि ये मेरा दुश्मन नहीं है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भगवान का रूप है। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर उसको नमस्कार करो। एक दिन कुदरत में ऐसा चक्कर चलेगा, वो कोई इत्तेफाक हो जाएगा, वो तेरे सामने आएगा, वो कोई बात करेगा, तेरे को उससे करनी पड़ेगी। कुदरत ऐसा चक्कर चलाएगी, तो फिर मौका न गंवाना। बाकी ऐसे ही जाके तुम उधर बात करो, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, और बोलो। देखो दिमा भगवान, आप खुद ही, कौन आपको प्यार किए बिना रोक सकेगा अपने आप को? इसीलिए तो सब प्यार करते हैं दिमा भगवान। हाँ, चलते हुए राहों को आप मुस्कुराना सिखा देते हो, एक डायरी से भी। अभी वो ही मन कर रहा था दिमा भगवान, मैं बोल रही थी भैया को कि एक ही भजन झूम उठता है, थारे भगतन की है अरदास, रोज रोज आया करनी, थारे भगतन है अरदास, रोज रोज आया करनी। मिलंदा ही पूरा विश्वास, रोज रोज आया करो जी।
ताड़े भगतां दी है अरदास रोज रोज आया करो जी ताड़े भगतां दी है अरदास रोज रोज आया करो जी। आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, चिंता मत करो। हाँ हाँ, तो कैसे नहीं हम प्यार करेंगे? अच्छा, कैसे नहीं प्यार करेंगे? करो आप भाई, वहाँ से भी देखो, जो चंदन की खुशबू, अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी, तो कौन सी दिशा है, कौन सा युग है? वो सत्य युग है जो संजय ने उसको भीष्म पिता को बताया कि ऐसे लड़ाई होती है, ऐसे होती है। वैसे आप खुशबू फैला रहे हो हमारे अंदर, आत्मा रूपी हाँ, जगमगा रहे हैं, वो आत्मा का निश्चय। इसको दियो। आज वाणी सुनाई सोनी ने, क्या सुनाया? सबने सुना सोनी दीदी को? कहना नहीं, आंखें कान बंद करके बैठे थे क्या? उसका आवाज़ पीछे गया या नहीं गया? आया? तू तो पक्का चौनी है बेन, जो आवाज़ निकतो ही नहीं, जो पैरी निकतो सोनी ले। मां तो कहा था न पूछो, मां तो ॿिया पुठियां वारनि माण्हुनि खां पुछो। तेरे भीतर तो उसके आवाज़ गूंज ही रहे हैं, वो भले नहीं भी बोले तो बोलेगी सोनी ने ऐसा बोला। नहीं दीमा भगवान, वैसे नहीं आता था, वैसे ऐसे ज़बरदस्ती सुनना पड़ता था, पर आज ऐसे लग रहा था भाई ये सोनी दीदी नहीं बोल रही है, वाणी वो नहीं पढ़ रही है पूरा। हाँ वही तो, हाँ, आज सच में ऐसे लग रहा था। और मेरे को एक को शेयर करने का है, एक को। क्या समझा सोनू? खाली डॉक्टरी नहीं चलेगी, ये भी डॉक्टरी करनी पड़ेगी। मंजूर है ना? कहना नहीं, एक को शेर बनाने का है। कुदरत को एक शेर नहीं चाहिए, शेरों की टोली चाहिए। तुम टोली तो बनो, बाकी कुदरत राह रास्ता दिखाती है, किसको भी किधर बिठाए, कैसे भी बिठाए, सब ठीक है, सब अच्छा है, सब मौज है। पर बनो तो सही, पहले शेर तो बनो। शेर बन के ऐसे खड़े हो जाओ, शेर बन के खड़े हो जाओ, शेर बन के खड़े हो जाओ। तेरी फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन निकलता है, तो मेरी फैक्ट्री में कितना निकलना चाहिए? कितना निकलना चाहिए? तेरा कम होता है तो तू क्या करता है? जल्दी इंजीनियर को बुलाएगा। मैं भी तो ये काम करूँ कि नहीं करूँ? मेरे को भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? रोज़ शेर एक बने, फिर दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा। अरे तुम टोली तो बनो शेरों की। आगे कुदरत का काम है, वे आप ही ऐसे सेटिंग करते हैं कि किसको किधर रखूं, किसको किधर भेजूं। सब जगह तो ज़रूरत है, पहले तो टोली तो बने, फिर किधर भी किसको शेर को भेज देंगे तो वे बैठेगा। अभी गया है ना एक शेर नासिक में, देखो तो धूम मचाइए, नहीं मचाइए? मचाइए ना। ऐसे ही किसको किधर परमात्मा आप ही वे मौका देता है, ऐसे नहीं तो लड़ पटान कराता है। वे नहीं है, पर तुम 4 दिन भी किधर जाके डंका मार के आएगा। 4 दिन किधर जाएगा, 4 दिन किधर जाएगा। पर टोली होगी शेरों की तो मैं लड़ाऊंगी ना, टोली नहीं होगी तो क्या करूं? वे टाइम में जाना, जहाँ ऐसे आए बुलावा, उस टाइम में तेरे को शेर बनाऊं क्या? अरे पहले तो प्रोडक्शन तैयार है, तभी सेलिंग जल्दी होती है ना। तू किसको बोलेगा 8 दिन में काम देगा, तो बोलेगा कैंसिल कर। तू किसको बोलेगा अरे अब भी तैयार है मेरे पास माल, बोलो तो दूँ क्या, जल्दी कर, ओके थोड़ा दाम ज़्यादा ले ले। ऐसे होता है, तेरा बिजनेस नहीं होता है। तो मैं भी तेरे को तभी शेर बनाऊं क्या, जब भी कोई बुलावा आए। अब बुलावा तो आने वाला है ना, कोने कोने से आने वाला है, कोने कोने से आने वाला है, क्योंकि मैंने कोने कोने में वाइब्रेशन भेजे हैं। तो तुम बनो तो सही, बनते तो जाओ, पिंजरे में बंद तो होते जाओ। हाँ, चा ॿुधाई नहीं लाल। दीमा आप आ गए। रुको एक को। बहुत ही मतलब प्यार करते हो आप, जैसे आप बोलते हो कि क्यों मेरे को याद करते हो, तो प्यार तो आप बहुत ही करते हो, तभी कोई भी रह नहीं सकता है। तो शेर तो आप धीरे धीरे करके बनाते जाते हो। तो आपसे बात करते हैं तो और उठते हैं कि इस बात से भी कैसे उठे। और दादी बुआ ने आज वाणी में कहा कि पानी मंथन नहीं करो, दूध मंथन करो, जैसे मक्खन निकले।
तो जैसे हम चलते हैं रोज़ निश्चय में हम अगर आते हैं तो लगता है कि हमने दूध मंथन किया। अगर ऐसे ही टाइम जाता है, चिड़चिड़ होती है, किसी की नेगेटिव बातें दिखती है तो लगता है पानी मंथन कर रहे हैं, उसमें खुद को ही तकलीफ़ देते हैं। वही मेरी एक बात सभी याद रखना, प्रीत गुरु से भले करो, खुला मैदान है, गुरु सबके लिए है, पर जो प्रीत सत्संग से करेगा उसका बेड़ा पार होगा। गुरु से भी वही निभा सकता है जो सत्संग से प्रीत करेगा। मैं तो बोलती मेरे सांस भी काट लो ना, मैं बोलूँगी मेरे को सत्संग सुनो या सुनाओ, भले बोलो मैं सुनाऊँ, सांस भले इधर उधर होवे, पर सत्संग जरूर चाहिए। जो गुरु से निभाना चाहता है उसको पहले क्या चाहिए? पहले सत्संग चाहिए। जो सत्संग से प्रीत नहीं रखेगा, सत्संग के रूल रेगुलेशन में नहीं आएगा, सत्संग के नेम टेम को पालन नहीं करेगा, वो गुरु से प्यार कर ही नहीं सकता है, नहीं कर सकता है, मना नहीं कर सकता है। तुम दो मैं साइन करके देता हूँ, वो कितना भी चाहे पर कर न पाएगा। पहले क्या चाहिए? सत्संग। हमने भी अपने ज़िंदगी को गुरु को प्यार किया है, ऐसे नहीं गुरु मुझे सिर जो साईं आज भी है, कल भी था, कल भी रहेगा। जे ना करया परख केर सामू है, मैं तेरी आरती उतारता हूँ, तेरे को थोड़ी उतारता हूँ। मैं तो अपने गुरु को, भगवान को, दादी भगवान को घट घट में देखता हूँ, घट घट में देखता हूँ, मैं उसकी आरती उतारता हूँ। जर को भी दिखा के मेरे को इतना अच्छा लगता है भाई, जैसे ये भी भगवान ही है, ये भी ये है, ये भी ये ही है, तो वे प्यार नहीं है क्या? प्यार तो है, पर फिर भी हमने जो प्रेम किया वो सत्संग से किया। वो छोरो चवंदो है न, प्रेम संत बुखा लायो, तव्हांजी बुख मिटे नथी पई, कंहिंमां न मिटंदी आहे, कंहिंमां न मिटंदी आहे, प्रेम संत मां या मनोज संत मां, सभु मुंहिंजूं बुखियूं मिटियूं पईंदव। आहूजा संत मां या सुरेश संत मां, मुंहिंजूं सभु बुखूं मिटियूं पईंदव, पर कंहिंमां न मिटंदी आहे? सत्संग मां, सत्संग मां। तू भी सत्संग से प्रेम करेगा तो तू गुरु से निभा सकता है। सत्संग से प्रेम नहीं करता है तो तेरे सब गलत है, हर चीज़ गलत है। मैं बोलता हूँ जान निकल जाए तेरी, पर तुम बोलो सत्संग में ज़रूर बैठूँगा, चाहे मेरे साथ बाहर भी चलो, सत्संग ज़रूरी है, अंदर भी रहो, सत्संग ज़रूरी है। मैं बोलता हूँ गुरु को भी कभी जवाब देना पड़े तो उसको भी दियो, भाई आप प्लीज़ मेरे को कोई सेवा देते हो ना, तो सेवा बाद में, पहले मेरे को सत्संग का टाइम दो। इतनी तेरे में हिम्मत होनी चाहिए। हमारे में वो हिम्मत थी, आज भी है, कल भी रहेगी। ये हिम्मत किस लिए है? क्योंकि मैंने सत्संग को प्यार किया है। तेरे को इतनी पावर होनी चाहिए। गुरुजी को भी बोलो, गुरुजी सत्संग के बाद सेवा देना, सत्संग के टाइम में मैं आपसे रहना चाहता हूँ। तू तो सच्चाई में इतना आ जा, इतना तू प्रेम कर, तभी तेरा मेरा पार है, तभी तू मेरे से निभा पाएगा। ऐसे तो रही तू बोलेगा मैं प्यार करता हूँ तो तू निभाएगा, या मेरी सेवाओं को करके निभाएगा। मैं भी शेर हूँ, तेरे को शेर बना के कोई मैं शेर कम हूँ ये थोड़ी है। मैं शेर इतना बनाता हूँ तो क्यों, शेर हूँ या नहीं हूँ, आया या ना आया? तुम हो तो मेरे पास ठीक है, नहीं तो मैं अपना सब कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? माइक लो, जल्दी करो, बोलो तो एक बार मैं अकेले जाके दिखाऊं, अकेले जाके दिखाऊं। तुम मेरे को इधर ट्रेन में बिठा के आओ, देखो मैं उधर पहुंचता हूं या नहीं पहुंचता हूं। यज्ञ करके बोलो तो एक महीना ये दिखाऊं तो आप लोगों को कि देखो मैं अकेला गया, अकेला आया और उधर मेरा कैसे चला यज्ञ। बोलो तो ये भी अनुभव हिस्ट्री में डाल दूँ, पर मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हो आप, क्योंकि आपको सबसे प्यार है तो आप सेवा का मौका देते हो। नहीं, अगर कोई भी नहीं होता है तो फिर आप खुद ही करते हो। आज भी आप सब कुछ करते हो, शेर हो आप। मेरे को कोई अटक सटक है ही नहीं। आज ये चपाटी पका के देती है, अच्छी लगती है, कल इसने पकाई थोड़ी कम है तो क्या हुआ, भूख तो मिटेगी ना। चलो इसने बहुत अच्छी बनाई, इसने थोड़ी टेढ़ी मेरी बनाई, चल टेढ़ी मेरी बनाई मेरे को अच्छी नहीं लगती है, मेरे को भी आदत नहीं है टेढ़ा मेरा खाने की, तो मैं इसको बोलूँगी ना तू कर भाई, मैं आती हूँ थोड़ा सेक लूँगी तो क्या है। चपाती भी मिली, मेरे हाथ भी गर्म हुए, अरे वो हरदे ही बैठी है ना छोड़ी। हाँ पहले तू पूरा कर। आप मतलब इसके लिए तो किसी की रूटीन सेम नहीं रखते हो, क्योंकि आप अपने ऊपर निर्भर हो खुद ही, कि आप खुद ही सब कुछ कर सकते हो। सिर्फ प्यार की वजह से सबको मौका देते हो। नहीं तो अगर सुख बुद्धि जैसे हम कोई भी अज्ञान में होती है
तो वो रूटीन चेंज नहीं करना चाहता है। चेंज होती है तो डिस्टर्ब हो जाता है कि ये आज नहीं आया तो काम कैसे होगा। सिर्फ थोड़ी सी छोटी सी बात है कि जैसे काम वाली बाई भी नहीं आए तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप जैसे रूटीन हर भगत की चेंज करते रहते हो कि कोई भी किसी में टिक न जाए, मन न अटके उसका। प्यार की वजह से सबको आप निष्काम देते हो, छोड़िए, तुम टिकाते तो नहीं। समझो है गुज्जी, अंदर ही अंदर गुज्जी। और देवी, किचन में तू रुकती है या मैं? आप पूछो इसको। चो तो लंबो लेक्चर दई देवा। तू रुकती है या मैं रुकती हूँ? आप रुकते हैं धीमा ये नजर नहीं आपकी आती है तो नाश्ता खाती हूँ नहीं खाती हूँ, वो खाती। नहीं आती है तो डिनर करती हूँ नहीं आधा करती हूँ। तैयारी तो करके रखे। ये हैरान होती है, बोलती है क्या किया, सिजाया कैसे, सिजी के बाजी। मैं बोलती है अपना उसमें सब डालो, देखो होता कैसे है। धीमा सच पर सीखने को मिलता है। और जो आप खिलाते हैं थोड़ा तो टेस्ट लगती है तो हम घर में भी उन लोगों को खिला सकते हैं। ये मेन बात है। बोलती है हम सीखते हैं पाना, सीखते हैं बिना घी के भी कैसे बनता है, बिना उसके भी कैसे बनता है, जल्दी भी कैसे बनता है। मैं तो आपको भी सिखा सकती हूँ। इधर लगाओ एक दिन टेबल, मैं आपको सिखाऊँ। किसको सीखने का है? जिसको सीखने की दिल है ना तो इधर बोलना, टेबल लगाओ। लोनावाला जाते हैं ना, तुम उधर सीख लो मेरे से। अरे तेरी हेल्थ भी सही हो जाएगी, हेल्थ भी तेरी सही हो जाएगी। तुमको खाना भी आता नहीं है भाई, सही ढंग से क्या खाना चाहिए वो भी तुमको नहीं आता है। और धीमा भगवान मिर्च मसाला भी ज़्यादा नहीं डालते हैं, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। कितना टेस्टी बनता है सच। या तो तू ऐसा सुना करेगा सब्जी को, सुन्नी सब्जी कुछ है ही नहीं जैसे, न लूण न मिर्च न खट। या तो तू ऐसा एक्सेस में मसाला डालेगा जो खाएगा तो सारे दिन इधर जलेगा। या तो जलते हो या तो सिकते हो, या सिको था या जलो था। बिनी मां हिकु ॻाल्हि कहे तो मां न जलां थी न सिकां थी, मां त सभु खां थी। जलां भी नथी तव्हां वांगुरु। जलते क्यों हो? इतने मसाले खाए आखिर जलते हो। वरी या तो सिकते हो। मसाला खाता हूँ ना, किसी ने बोला मैं मसाला खाता हूँ ना तो बहुत ऐसे होता है। मैंने बोला खा मेरे सामने देखो क्या होता है। जो चीज़ संसार में बनी है वो अच्छे के लिए बनी है, अच्छा ही होता है, पर तुम उसको गुड यूज़ नहीं करते हो, सही यूज़ नहीं करते हो। सही यूज़ करो ना। मैं मिर्ची खाता हूँ ना, ऐसा होता है। खा मेरे सामने मिर्ची। जो मिर्ची नहीं खाता है उसको मिर्ची लगती है, लगती है मिर्ची। क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। हमने बरसों के बरस लाल मिर्ची छोड़ दिए थे। अरे शक्ल नहीं देखी थी, क्योंकि वे कुछ चीज़ें मेरे दादी भगवान को सूट नहीं होती थी। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल मत करो। पहले अपने तन को बनाओ। अभी एज है तो तुम बना सकते हो। छोटी एज है ना तो तुम धीरे 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 नसों में वो चीज़ डाल सकते हो, फिर थोड़ी सी यूज़ करो। पर एज अभी हो गई तो तू ज़्यादा नहीं कर सकता है। ज़्यादा फिर संभाल करो भाई, ये चीज़ मुझे नहीं खानी है, बस नहीं खाओ। खानी है तो वे चीज़ खाओ। एज है तो वे आजमाओ। भाई मिर्ची नहीं खाऊंगा तो मिर्ची लगेगी। अब किसकी एज हो गई है तो अभी इस एज में मिर्ची खाना शुरू करेगा तो जलेगा ही ना ज़रूर। जैसे तुम्हारी फिर रूटीन है वैसे चलो। तो हमारी किसी बात के हिसाब से लाल मिर्ची हमने बरसों बरस बीत गए, हमने दर्शन ही नहीं किया था उसका। हमारे घर में ही नहीं होता था क्योंकि उनको सूट नहीं होता था। फिर अब भी क्या थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं तो क्या हुआ, हद में पहुँची है ना। मैंने बोला लाल रंग में ताकत है, ताकत है। मैंने बोला क्यों छोड़ा है? चलो थोड़ा डाल दो, कुछ नहीं होता है। पर तुम वही थोड़ा खाता है ना, डालता है तो टेस्ट आती है, तो बोलता है और एक चम्मच डाल दे। तो ये एक चम्मच और में मुसीबत है। पर जब हम चुटकी भर के ऐसा करते हैं तो उसमें कोई मुसीबत नहीं है। ताकत भी आई, हर चीज़ हुई भी। तेरे मन को भी मालूम है मैं सब खाता हूँ। कहाँ भी जाते हो आते हो, ये करते हो वो करते हो, तकलीफ़ भी नहीं होती है। नहीं तो कुछ चीज़ें हमारी रूटीन में नहीं है, कहाँ वही चीज़ मिलती है तो हम क्या करें, फिर कहाँ जाएं, भूखे मरे। तो इससे अच्छा है ना तुम हर चीज़ थोड़ी 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 उसको हज़म करा दो, पर एज के अनुसार। अब बड़ी एज हो गई तो नहीं होगा हज़म, ऐसी जल्दबाजी मत करना। हाँ धीमा भगवान मेरे लिए क्या है?
किसका बेटा है तू? क्यों, तेरे को अल्लाह है क्या? रख, बैठ इधर। अल्लाह है क्या तेरे को? कुछ भी तू देगी तो मैं ले लूँगी क्या? क्या समझते हो आप अपने को? मेरे इधर कोई देता है क्या? ये प्रसाद की मेरी पुड़ियाँ हैं जो मैं बच्चों के लिए लाती हूँ। कभी तुमने खनी कोई ओम पकड़ा दिया तो मैंने ले लिया, मैंने चलो ओम मैं नमस्कार करती हूँ। तो बोले तो सही ना हाथ लगाने के लिए, तू बोल ना किसका है ये जो हाथ लगाऊं, क्या है हाथ लगाऊं? तो पहले तू बोल ना ध्यान से, भाई ये मंदिर का है, मैं हाथ लगवाने लेके आया हूँ। बात करने का ढंग नहीं है क्या तेरे को? या प्रेम अभी इतना करते हो तो डांट पर अभी आ जाओगे जल्दी 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 प्यार, जल्दी जल्दी डांट। अब वो तू पार्सल लेके ऐसे आई है तो तू पहले बोल ना भाई ये मेरे मंदिर का है और फिर मेरे को हाथ लगा के दियो, मैं मंदिर में चढ़ाऊँगी। यो तब किसी ने बोला वो महेश है ना, उसको ये मैसेज मैं दे के आया, पर ये नहीं बताया कि कौन सा महेश। किसी ने बोला सावत्री को मैं ये दे के आया, वो नहीं बताया कि सावत्री कौन सी। तुम ऐसे आधे अधूरे हो तभी परिवार में भी तकलीफ़ होती है। कईयों के परिवार में तकलीफ़ होती है क्योंकि काम आधे अधूरे करते हो, बात आधी अधूरी करते हो, दूसरे में भरम डालते हो, दूसरे की चिंता बन जाते हो। तो तुम पहले बोलो ना, उस बच्चे को हाथ में क्यों दिया? बच्चे के साथ तुम रखो ना, तुम बोलो ये मेरे मंदिर की चीज़ है और फिर ये मेरे को हाथ लगा के दियो, मैं मंदिर में रखूँगा। पहले बोलने यो तब है, पहले बोलने वाली बात पहले नहीं बोलते हो तो खता खाते हो, शोर करते हो, खता खाते हो। पहले पोछा लगाओगे या पहले झाड़ू लगाओगे, क्या करोगे? झाड़ू, हाँ झाड़ू लगाएंगे। और जो छत छंडनी हो जाई त पहिरीं पोछो लगाए, पोइ बुआड़ी पाए, पोइ छत छंड। तूं उन नमूने जी माई आई। सिधो कहीं ना कन न कहीं, किथे न किथे मिस्टेक्स हुजनव थियूं जो तव्हांखे के तकलीफ़ूं अचनि थियूं पयूं। तो ये तो काम तुमने ऐसा कर दिया, पहले पोछा लगाया, फिर झाड़ू लगाया, फिर छत ख़राब की। फिर किसी ने पूछा घर में सफाई क्यों नहीं है? आप मैंने तो पोछा लगाया ना, अब गंदगी है तो मैं क्या करूं? पर वो मिस्टेक नहीं पकड़ते हो तो छत मैंने बाद में छंडी। अरे पहले छत को ख़राब करो, वो निकालो कचरा, फिर झाड़ू लगाओ, फिर पोछा लगाओ। तो पहले तू रुक तो सही, पहले मेरे को बोल ये मंदिर की चादर है, मेरे को हाथ लगा के दियो। फ़ोन पर ही बोल दे, किसी को मैसेज भी दे दे। ये झटकन वाला कम मूं वटि न लेंदा, मां पहिरीं थी चई छॾे। सिस्टमेटिकल चलो, तुमको कोई काम करना है पहले मैसेज दियो किधर, भाई मैं ये कल लेके आऊँगी, मेरे को हाथ लगाना है, तो मेरे कान में वो मैसेज आए। आगे से ऐसे ही। कॉमन सेंस की कमी है। मेरे दादी भगवान ने कहा सेंस की कमी नहीं है पर कॉमन सेंस की कमी है। यो कॉमन सेंस घट अथई, वो ठाहे पंहिंजो। और देखा गया है जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, पढ़ाई करते हैं ना, उसको ही कॉमन सेंस कम होता है। कॉमन सेंस उसको ही कम होता है। संभाल करना अपनी पढ़ाई के साथ कॉमन सेंस प्लस ज़रूर करना, माइनस नहीं करना, तभी तू दादी का बच्चा कहलाएगा। चल दे भाई जल्दी कर। कोई भी कम कजे तो दिल सां कजे, दिल सां नहीं करोगे तो मेरे को वो आशीष कैसे मिलेगी तेरे को? सॉरी दी मामा। हाँ, एक बार नहीं 100 बार सॉरी बोल दिल में, मेरे को नहीं बोल, 100 बार दिल में बोल। हाँ बस बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। तेरा मेरा सौदा किशमिश का है। ये किशमिश है ना, तेरा मेरा सौदा किशमिश का है, इसके आगे कुछ नहीं है। ये किशमिश भी तुम लोग किसके घर में बेटे की शादी होती है, किसका बर्थडे होता है, किसका क्या होता है, मैंने बोला भाई क्या गरी गरी चॉकलेट खिला के मैं किसको दांत खराब करूं, तुम किशमिश लेके आओ। किशमिश से ये पुड़िया बनती है। अब ट्रे जो आती है तो उसमें बादामी भी है तो डाल देते हैं, नहीं है तो मिश्री और किशमिश डालते हैं। फिर जो कम पड़ता है तो हम थोड़ा मंगा लेते हैं, कभी इसने मंगाया, कभी उसने मंगाया, कभी उसने मंगाया, कभी मैंने भी मंगाया।
एक जो चीज़ आई तो उसको यूज़ करने के लिए 2 चीज़ आती है, उससे पूड़ियाँ बनती है। ये मेरी सीट पर ये पूड़ियों का सौदा होता है। तू किशमिश लाता है तो मैं बड़ी प्यार से ले लेता हूँ, भाई चलो पूड़ियों में डाल दो। इसके आगे कोई कर्म करने की जरूरत नहीं करना, मेरे को नाराज़ कभी नहीं करना। ये लेना देना तुम्हारी दुनिया में है, मेरी दुनिया में कुछ भी नहीं है। बात को समझो थोड़ा। हाँ, बोलो एक भजन। जो सतगुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए। मिले जो सतगुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए। बिठाया चरणों में सुनाए जो वचन, हमारे सारे ये दुख को गए। मिले जो सतगुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए। बिठाया चरणों में सुनाए जो वचन, हमारे सारे ये दुख को गए। मिले जो सतगुरु तेरे द्वारे सभी खुशियाँ बजे सुख की ये शहनाई। तेरे द्वारे पे चलती है सदा सुख की ये पुरवाई। तेरे द्वारे सभी खुशियाँ बजे सुर की ये शहनाई। तेरे द्वारे पे चलती है सदा सुख की ये पुरवाई। तेरे द्वारे जो आ जाए जमाने की खुशी पाए। मिले जो सतगुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए। बिठाया चरणों में सुनाए दो वचन, हमारे सारे ये दुख को गए। मिले जो सतगुरु बया कैसे करूं महिमा, करूं किससे तेरी उपमा। ये दिल गाए हर दम ही जुबा से एक ही नगमा। बया कैसे करूं महिमा, करूं किससे तेरी उपमा। ये दिल गाए हर दम ही जुबा से एक ही नगमा। मुझे हर दम ही सतगुरु जी तेरे चरणों में रहना है। मिले जो सतगुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए। बिठाया चरणों में सुनाए दो वचन, हमारे सारे ये दुख को गए। मिले जो सतगुरु सच्ची चाहत वचन तेरे, सच्ची तृप्ति तेरा दर्शन। सच्ची खुशियाँ तेरा ही प्यार, सच्ची चाहत तेरी ही लगन। सच्ची चाहत वचन तेरे, सच्ची तृप्ति तेरा दर्शन। सच्ची खुशियाँ तेरा ही प्यार, सच्ची चाहत तेरी ही लगन। सच्ची युक्ति इशारे तेरे, सच्ची मुक्ति तेरी शरण में। मिले जो सतगुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए। बिठाया चरणों में सुनाए दो वचन, हमारे सारे ये दुख को गए। मिले जो सतगुरु न घबराऊं न शर्माऊं, मैं तेरा लाल कहलाऊं। तेरा था मैं तेरा ही हूँ, तेरा बन के मैं रह जाऊं। न घबराऊं न शर्माऊं, मैं तेरा लाल कहलाऊं। तेरा था मैं तेरा ही हूँ, तेरा ही मैं रह जाऊं। मेरे दिल में बसो ऐसे
कि सब में तुझको ही पाऊं। मिले जो सदगुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए। बिठाया चरणों में सुनाए दो वचन, हमारे सारे ये दुख को गए। मिले जो सदगुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए। बिठाया चरणों में सुनाए जो वचन, हमारे सारे ये दुख खो गए। मिले जो सदगुरु। आज सही मायने में आपने मेरा गुस्सा निकाला। बिल्कुल ऐसे मत समझो कि आपने मुझे गुस्सा किया मैं रो रही हूँ, और कोई नहीं निकाल सकता है। क्योंकि घर में मुझे जो प्यार मैं नहीं दे पा रही थी, मुझे सामने नहीं मिल रहा था, आज मैं जो आपसे सीख रही हूँ वो घर में कर रही हूँ। बिल्कुल सही मायने में आपने मेरा गुस्सा निकाला। ये डांट बिल्कुल जायज़ है आपकी बेटी के लिए, ऐसे कभी नहीं समझना।